नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र है और आज मैं जिस सब्जेक्ट पर एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो है बिहार में जातीय जनगणना या जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उस पर। तमाम जगहों पर आप देख रहे होंगे मीडिया में बहुत हाय तौबा मचा हुआ है। बीजेपी अपनी एक लाइन पकड़कर चल रही है, जो पहले लाइन थी उसकी कि जातीय जनगणना के पक्ष में है हमें और उसको कराना चाहते हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है। अभी क्या हुआ कि जातीय जनगणना पर डाउट होने शुरू हो गए हैं, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वो तो चलिए एक राजनीतिक बहस का मुद्दा है, हालांकि इसका राजनीतिक परिणाम होगा, लेकिन आज जिस पर मैं एनालिसिस करूंगा वो 3 बिंदु होंगे। पहला ये कि राजनीतिक असर क्या पड़ेगा इस रिपोर्ट का, दूसरा सामाजिक तौर पर इस रिपोर्ट का क्या असर होने वाला है, और तीसरा मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चलता आया है। प्रोपेगेंडा किस बात का? प्रोपेगेंडा इस बात का कि फला कास्ट डोमिनेट करती है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और उस कास्ट का ये इक्वेशन बनता है तो उसकी भागीदारी इतनी होनी चाहिए। इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा चलता आ रहा था और तमाम पत्रकार बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एनालिसिस करते थे कि फला जाति इतने परसेंट है, फला जाति इतने परसेंट है, और ये कॉम्बिनेशन, ये सोशल इंजीनियरिंग अगर हो गई तो फिर ये पार्टी जीत सकती है, चुनाव में इसको फायदा होगा, टिकट इन सारे लोगों को। ये मीडिया बहुत ही समय से, बहुत जमाने से एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है और तमाम मीडिया कर्मी इस पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसा लगता था कि वो जाति गणना करके आए हैं और उनको मालूम है कौन सी जाति की कितनी आबादी है, तो उसके आधार पे वो अपनी तमाम रिपोर्ट्स लिखते थे और उसको प्रोपगेट करते थे और उसी के आधार पर राजनीतिक तौर पर दिशा तय होती थी। तो एक तो उस पर एनालिसिस करेंगे। तो पहला शुरू करते हैं, राजनीतिक इसका असर क्या होने वाला है। दरअसल इस रिपोर्ट के राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा है और इसकी शुरुआत भी राजनीतिक नफे नुकसान के तौर पर ही पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगी, करना भी चाहिए। इसका राजनीतिक असर ये होगा कि अब तमाम राज्य सरकारों के ऊपर एक दबाव बनेगा कि वो भी अपने यहाँ एक इसी तरीके का जातीय सर्वे कराएं। दूसरा ये दबाव बनेगा केंद्र सरकार के ऊपर, जो भी केंद्र की में सरकार होगी, जो आज मौजूदा है या इसके बाद होगी, उस पर यह दबाव होगा कि पूरे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, यानी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इसका राजनीतिक असर तो ये होगा, बहुत ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी सत्ता में आना चाहती है, इसीलिए वो राजनीति में है। तो उसका ये बहुत बड़े पैमाने पर और तमाम जगह, कर्नाटक में तो शुरू हो चुका है, इसी तरीके से तमाम दूसरी जगहों पे तमाम क्षेत्रीय नेताओं ने मांग कर डाली है तमाम प्रदेशों में और देश के प्रधानमंत्री से भी कि जाति जनगणना कराइए। अब ये एक आंदोलन के तौर पर चल जाएगा, इसका एक असर ये होगा। तीसरा असर ये होगा कि तमाम राजनीतिक दलों में अब ये दबाव होगा कि जो जैसी जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी पार्टी में भी दिखे, और जब वो कैंडिडेट दें तो वो भी दबाव एक दिखे, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करती है और उस सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर वो टिकट देती है। अब ये कॉम्बिनेशन जब सब जगह के होंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस जाति के वोट इतने हैं, इस जाति के वोट इतने हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये दबाव सारी पार्टियों में आएगा और अब टिकट बंटवारे में ये दिखेगा, ये नेक्स्ट इलेक्शन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसका एक राजनीतिक असर ये होगा कि अब भागीदारी सुनिश्चित, जिसका मूल मकसद, कास्ट सेंसस का मूल मकसद यही है कि राजनीतिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर भागीदारी हो, तो राजनीतिक तौर पर भागीदारी इस बिहार की कास्ट सेंसस कहिए या सर्वे कहिए, इससे ये सुनिश्चित होना शुरू हो जाएगा, या दबाव राजनीतिक पार्टियों पर होना शुरू हो जाएगा कि वो अपने पार्टी में भी
यानी कि विद इन पार्टी वो अपने जो बनाती हैं पदाधिकारी, उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा जाति के आधार पर। ये दबाव होगा पार्टियों पर, और जब टिकट देंगी तो वो भी एक ये फैक्टर काम करेगा। तो राजनीतिक तौर पर इस तरीके का। तीसरा इसका और एक फायदा होगा कि जब वो राजनीतिक दल अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे तो उस मैनिफेस्टो में वो इन सभी फैक्टर्स का ख्याल रखेंगे। अभी तक क्या थी, अभी तक जो रिपोर्ट्स थी वो एक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं थी। अभी क्या है, ये एक्चुअल रिपोर्ट जब उनके सामने होगी तो उसी के आधार पर वो मैनिफेस्टो तय करेंगे, और कोशिश ये होगी कि हर एक सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया जाए जिसमें कि हर एक जाति को रिप्रेजेंटेशन मिले, उनके हित की बात हो, आर्थिक हित की बात हो, राजनीतिक हित की बात हो, शैक्षणिक हित की बात हो। ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपको राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में ये दिखेगा। तो एक इसका ये भी फायदा होगा, राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा फायदा होगा ये। इसके अलावा जब भी अभी देखना भाषणों की, राजनीतिक तौर पर जब ये भाषण देते हैं नेता, अब इनके सुर बदल जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि अगर जातीय आधार पर गणना पूरे देश में हो जाए तो एक बहुत बड़ा चेंज इन्हीं सारे फैक्टर्स के तहत आएगा कि वो अपने पदाधिकारी उसी अनुपात में बनाएंगे, उसी तरीके से बनाएंगे, वो टिकट बंटवारे में उसी तरीके से भागीदारी देंगे या उनके ऊपर दबाव होगा, उसी तरीके से वो सोशल इंजीनियरिंग करेंगे, उसी तरीके से वो मैनिफेस्टो जारी करेंगे। ये तमाम चीज़ें उनके अब प्रायोरिटीज में आएंगी, क्योंकि राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए होता है और सत्ता के लिए वो तमाम कॉम्बिनेशंस करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव इस कास्ट सेंसस से या कास्ट सर्वे से आएगा, जो कि राजनीतिक तौर पर असर आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर इसकी सामाजिक असर की बात की जाए तो बहुत बड़ा सामाजिक असर इससे ये पड़ेगा कि तमाम जो जातियां हैं उनके अंदर एक तरीके की जागरूकता आएगी अपने अधिकार हक को मांगने के लिए। वो उनका जो डिमांड होगी राजनीतिक दलों से वो बढ़ जाएगी, और वो सारी जातियां वो कहेंगे कि हमें हमारी भागीदारी दीजिए, हमारी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। ये दबाव राजनीतिक दलों पर वो डालेंगे। इसी तरीके के तमाम सामाजिक आंदोलन होंगे, तमाम हर एक कास्ट की अपनी सभा महासभाएं हैं, वो भी इन पर दबाव डालेंगी राजनीतिक दलों पर। तो सामाजिक तौर पर एक चेतना आएगी कि हमारी जो संख्या है उसके आधार पर हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और सिर्फ राजनीतिक नहीं, शैक्षणिक भागीदारी भी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स भी हमारे उसी आधार पर होने चाहिए। ये जातियों के अंदर एक चेतना आएगी और इसका व्यापक असर होगा, और उससे राजनीतिक दल जो सत्ता में होंगे वो उस पर डिसीजन लेंगे। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर वो दबाव तो क्रिएट करेंगे ही, ये तमाम जो जातीय सभाएं हैं, महासभाएं हैं, या जो नेता हैं उस जाति के, वो निश्चित तौर पर जब सर्वे, एक ऑथेंटिक सर्वे आ गया, एक रिपोर्ट आ गई जिसमें बता दिया गया कौन कौन सी जातियां कितनी हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल पे अब ये मांग होगी। तो इसका सामाजिक तौर पर ये असर पड़ेगा। दूसरा, सामाजिक तौर पर ये एक जो बहुत न्यूज प्रोपेगेंडा करके ये बना रखा गया था कि भाई आपकी जाति के तो इतने ही % लोग हैं, या फला जाति के तो इतने % लोग हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको तो जो रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है वो पर्याप्त है। बल्कि कई बार ऐसा होता था आपको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन कोई मानता नहीं था। अभी क्या होगा, अब जिसको ज़्यादा मिल रहा होगा वो भी कहेगा हाँ भाई हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो वो उस तरीके से मुहिम नहीं चला पाएगा। और जिसको कम मिल रहा होगा वो कहेगा कि हमारी जो कमी है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन कम है, उसको पूरा किया जाए। वो नौकरियों में हो, वो राजनीतिक तौर पर हो, वो तमाम जगहों पर बहुत अभी लोगों में निराशा रहती है कि राजनीतिक दल हमारी बात सुनते नहीं हैं, क्योंकि अभी तक कोई जाति के आधार पर गणना नहीं थी। तो वो अब उनको ये बोला जाता था, इवन कोर्ट भी ये बोल देता था कि कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है, तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते इस तरीके से। अब एक और मुद्दा इसी से जुड़ जाएगा, इसका जो असर होगा वो ये होगा, रिजर्वेशन की जो कैप है, 50% की जो कैप लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने,
वो कैप बहुत जल्दी ध्वस्त होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यही दलील होती थी कि अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि कौन सी जातियों का रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए। अब ऑथेंटिक डेटा आ गया है, और जब जाति जनगणना पूरे देश में होगी तो उसका ऑथेंटिक डेटा जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके आधार पर ये जो 50% की जो कैप है ये भी समाप्त होगी। तो इसका भी एक सामाजिक बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि समाज से ही इसकी डिमांड उठेगी, मांग उठेगी, और जब समाज से इसकी मांग उठेगी तो राजनीतिक दलों को इस पर काम करना होगा, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, वहां से जो दलीलें देनी हो, जो डेटा पेश करना, उसके आधार पर ये कैप हटाई जा सकती है। तो इसका एक सामाजिक पहलू ये भी होगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन इस आधार पर भी बढ़ेगा, नौकरियों में भी बढ़ेगा, और तमाम जगहों पर जहां प्रमोशन नहीं होते हैं वहां पर भी इसको लागू करने की तरफ प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके अलावा अब आ जाते हैं जिसके आधार पे पूरी राजनीतिक कौशल या यूं कहें तिकड़मबाजी होती थी, वो होती थी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। और मीडिया में जो लिखने वाले लिखाड़ लोग थे या हैं, वो क्या करते थे, बायस्ड रिपोर्ट तैयार करते थे कि ये जाति की इतनी आबादी है और इसके आधार पर इस जाति के आदमी का अगर ये पार्टियां टिकट देंगी तो वो जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। अब उसको खूब प्रोपोगेट किया जाता था, और वो जो प्रोपोगेंडा चलता था वो नेताओं के भाषणों में भी, कहीं अगर बौद्धिक मीटिंग हो रही तो वहां पर भी होता था कि आबादी के हिसाब से ये को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। राजनीतिक दल भी अपनी जो बनाते थे रणनीतियां, उस पे भी ये न्यूज रिपोर्ट्स का, इस मीडिया का बड़ा दखलंदाजी होती थी। तो अब क्या होगा कि जब अब जाति के आधार पर उनको अपनी रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ेंगी। अब वो ये नहीं कह सकते कि एग्जैजरेट करके कि ये यानी बढ़ा चढ़ा करके ये नहीं बता सकते कि फला जाति की आबादी इतनी है, और उसका दबाव राजनीतिक दलों पर नहीं होगा। तो अब उन पत्रकारों के लिए भी जो इस तरीके की रिपोर्ट लिखते थे और उस पर बिल्कुल फर्म, मतलब आप कहीं बात करिए तो ये होता था कि नहीं ये तो आबादी इतनी है, जैसे उनको जातीय जनगणना की करके आए कहीं से और ये उनको पता हो कि ये इतनी आबादी वाकई है। तो फॉल्स रिपोर्ट देते थे, और फॉल्स रिपोर्ट के आधार पर तमाम चर्चाएं, परिचर्चाएं, सारी कुछ इसी के आधार पर की जाती थी, और बहुत भरोसे के साथ वो रिपोर्ट दी जाती थी। अब वो रिपोर्ट्स आना बंद हो जाएंगी, फॉल्स रिपोर्ट। अब अगर देश भर में इसी तरीके के जाति सर्वे हो जाए या जाति जनगणना हो जाए तो एक तो जो मीडिया का प्रोपेगेंडा है ये बंद हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग में जो एक तरफा दिखाने की कोशिश होती थी वो बंद हो जाएगी, और बहुत प्रभावित करती थी मीडिया रिपोर्ट्स, वो सारी अब उनका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, उस तरीके से नहीं रहेगा। अब क्या होगा कि सभी को पता है ये जाति इतनी है, अब उसके आधार पर आप लिखिए लेख, उसके आधार पर आप देखिए उनकी शैक्षणिक क्या योग्यताएं हैं, उनको देखिए कि आर्थिक तौर पर कितना कमजोर हैं या कितना मजबूत हैं। अभी बहुत सारे ऐसे लेख अब आने वाले हैं जो कि फॉल्स से उनको कोट करेंगे लोग कि देखिए साहब पहले तो ये जाति इतने % लोग लिखते थे और अब ये तो इतनी ही है, या कम है या ज्यादा है। तो उसके आधार पे अब एक चर्चा परिचर्चा सही डाटा पे होगी, सही आंकड़ों पर होगी, तो एक मीडिया रिपोर्ट्स जो फॉल्स होती थी, जो प्रोपेगेंडा होता था, वो बंद हो जाएगा। तो इस जातीय सर्वे के ये जो मुख्य हैं इम्पैक्ट्स, ये आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे, और इसका फायदा हर एक को मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है ये किसी एक जाति के लिए है, ये रिपोर्ट सभी जातियों के लिए, सभी जातियों को समुचित न्यायिक जो उनका है हक, वो उस आधार पे मिलेगा, जस्टिफाइड जो हक है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष तो बहुत कमजोर है रह गया, एक पक्ष बहुत उन्नति करता गया, वो किसी भी समाज के लिए वो अच्छा नहीं होता है। शरीर में भी अच्छा नहीं होता, एक अंग आपका बीमार हो, दूसरा अंग आपका स्वस्थ हो, तो आप स्वस्थ नहीं रहते हैं।
इसी तरीके से पूरे समाज में, पूरे देश में ये जो बहुत ज़्यादा मिस रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं होना चाहिए। किसी समाज के बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में, किसी समाज के बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, जुडिशरी में हैं, हर एक फील्ड में, तो वो उतना एक तरीके से एक समाज में का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में। अब आप उसके हक की बात कैसे करेंगे, उसको एम्पावर कैसे करेंगे? तो वो एक इससे न्यायपूर्ण जो सामाजिक न्याय की जो बात होती है वो होगा, सामाजिक तौर पर न्याय होगा, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये एक जो बड़ा मिसकोट किया जाता लोगों के द्वारा कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन के लिए है, आर्थिक तौर पर उनको सशक्त करने के लिए। आरक्षण आर्थिक तौर पर सशक्त करने का माध्यम नहीं है। आरक्षण सामाजिक तौर पर एम्पावर करने का माध्यम है, यानी कि उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का माध्यम है, न कि गरीबी उन्मूलन का कोई प्रोग्राम है ये। तो ये भी एक प्रोपोगेट किया जाता है कि आप इतने सालों से आरक्षण दे रहे हैं एससी एसटीज को, उनकी आर्थिक दशा नहीं सुधरी। उनकी आर्थिक दशा कैसे सुधरेगी? उनका आपने देखा आबादी कितनी है, उस आबादी के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, भागीदारी नहीं है, तो आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती, सामाजिक स्थिति नहीं सुधरी। तो सामाजिक स्थिति सुधारने का ये एक प्रयास है, संविधान सम्मत प्रयास है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे और प्रोग्राम हैं और वो उन गरीबों को मिलते हैं, तमाम लोगों को मिलते हैं, और आगे आने वाले समय में भी इस तरीके के प्रोग्राम बहुत चलेंगे। लेकिन पहले तो सामाजिक तौर पर इनको एम्पावर करने की जरूरत है। तो इस रिपोर्ट का ये इम्पैक्ट होना ही है। आज के इस एनालिसिस में इतना ही। आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट पर, आपको क्या कहना है इस एनालिसिस पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। नमस्कार।